हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो जो है कोई भी मेकअप वीडियो नहीं है, कोई भी व्हाट्स न्यू एंड अफोर्डेबल नहीं है और कोई भी रिव्यू नहीं है। आज हम कुछ मोटिवेशनल बातें करने वाले हैं। सो आज हम बात करेंगे अबाउट प्लानिंग एंड हाउ आई मैनेज एवरीथिंग। तो अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो काफ़ी लंबे टाइम से, यू वुड नो आई जगल बिटवीन अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो अगर आप ऑलरेडी नहीं जानते हो, आई वॉज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैंने 6 years जॉब करी है एंड देन आई लेफ्ट बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इशूज एंड आई टुक यूट्यूब एज फुल टाइम। मैं जॉब और यूट्यूब तब भी साथ साथ कर रही थी, बट देन सब कुछ बहुत ओवरवेलमिंग हो गया था एंड आई थॉट आई वुड क्विट माई जॉब एंड टेक केयर ऑफ माई फैमिली एंड माई सन एंड माई यूट्यूब। सो दैट्स अ बैकग्राउंड अबाउट वट ऑल आई डू। जॉब छोड़ने से लेकर के अभी तक 3 साल हो चुके हैं एंड थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। सो इफ़ यू गाइज डोंट नो ऑलरेडी, मैं मैरिड हूँ। आई हैव अ सन हु इज़ 6 years old. I run a e-commerce website which is called Cuffs and Lashes, and I also own a YouTube channel. So I actually juggle between all those things. And बहुत सारी बार आप लोग मुझे पूछते रहते हो, निधि आप कैसे मैनेज करते हो, कैसे मैनेज करते हो। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट इट। और मैं अपने चैनल पे एक सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ जिसका नाम है मंडे मोटिवेशन। सो हर मंडे हम इसी तरीके के किसी ना किसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट क्या टॉपिक होना चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। पर आज हम बात करेंगे हाउ आई मैनेज एवरीथिंग एंड हाउ प्लानिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं डिस्कस करूँगी मैं कैसे मैनेज करती हूँ सारी चीज़ें और क्या क्या स्टेप्स है जो मैं फॉलो करती हूँ, सो दैट मेरे साथ में मेरा जो भी काम है वो सब कुछ हो जाए एंड आई डोंट फील ओवरवेल्म्ड। और क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैंने आप लोगों से पूछा था कि अगर आप मेरे वर्क लाइफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं देन लेट मी नो। सो वहाँ पर भी मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस मिले हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड बिकॉज आई हैव दिस इंट्यूशन ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। सो सबसे पहली चीज़ आती है प्लानिंग। आप चाहे एक दिन प्लान करो, चाहे एक वीक प्लान करो, बट थोड़ा सा प्लानिंग आपकी लाइफ में ज़रूरी है। मैं बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं करती थी एंड आई यूज्ड टू बी एवरीवेयर। फिर मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है, व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं मॉर्निंग में उठूंगी एंड आई जस्ट राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स दैट आई हैव टू डू इन दैट पर्टिकुलर डे, इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी वाइज कि पहले मुझे ये फिनिश करना है। ये मैं करती थी अक्सर जब मैं जॉब करती थी। दिस आई यूज टू डू बिकॉज कई बार जब काम ज़्यादा हो जाता था आई यूज टू गेट ओवरवेल्म्ड और फिर मुझे समझ नहीं आता था कि क्या पहले करूँ क्या बाद में करूँ। सो जस्ट टेक 5 minutes एंड राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स जो आपको लगता है प्रायोरिटी बेसिस पे, लाइक प्रायोरिटी बेसिस इज़ इंपॉर्टेंट। प्रायोरिटी बेसिस पे राइट डाउन कर लीजिए कि आपके लिए क्या चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीज़ें आज की तारीख में आपको निपटानी है। मैं पेन एंड पेपर पर्सन नहीं हूँ, मैं एक IT पर्सन हूँ। आई वर्कड 6 years इन IT इंडस्ट्री एंड हमारे लिए पेपर वॉज अ वेस्ट। पेपर को वेस्ट करना इज़ वेरी बैड। सो हम हर कुछ जो है सॉफ्ट कॉपी में रखते थे, नोट पैड्स होते थे, मेल्स में रखते थे, व्हाट्सएप में रखते थे। सो हियर ऑल्सो आई डू नॉट लाइक राइटिंग डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर बिकॉज पेपर हमेशा खो जाता है, डायरी हमेशा मेरी खो जाती है। सो द थिंग दैट आई डू नॉट लूज इज़ माई फ़ोन। सो दैट इज़ द बेस्ट प्लेस जहाँ पर आप अपना टू डू लिस्ट रख सकते हो। आप फ़ोन में नोट्स ऐप होता है, हर किसी के फ़ोन में होता है, अगर नहीं है तो एक डाउनलोड कर लीजिए। तो इनिशियली तो मैं अपने नोटपैड में बस मेंशन कर लेती थी क्या क्या चीज़ें मुझे करनी है। जैसे अगर कंटेंट भी प्लान कर रही हूँ मैं अगर, तो अपना टॉपिक्स लिखती चली जाती थी एंड देन डेट के हिसाब से मैं उसके आगे एक डेट मेंशन कर देती थी। बट रिसेंटली आई केम अक्रॉस दिस ऐप कॉल्ड ट्रेलो एंड दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय ट्रेलो एट ऑल। उनको तो शायद पता भी नहीं होगा मैं ये वीडियो बना रही हूँ, बट एक्चुअली मैं कुछ ऐसी प्लानिंग का सर्च कर रही थी एंड आई केम अक्रॉस दिस यूट्यूब वीडियो उन्होंने ट्रेलो के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें बताई थी। सो वो एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी है और आप अपने एंड्रॉयड या फिर आईफोन पे भी उसको डाउनलोड कर सकते हो। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट दैट आई रियली लाइक। सो मैं उसमें आप लिस्ट बना सकते हो और रिमाइंडर सेट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। एंड अगर आपने लैपटॉप पे भी काम किया है तो आप अपने फ़ोन पे एक्सेस कर सकते हो। एंड फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जो आप कभी नहीं खोगे क्योंकि आपके पास रिमाइंडर्स हैं। आप डन लाइक उसको आप फ्लैग कर सकते हो कि ये हो गया है, ये नहीं हुआ है, चेक कर सकते हो। सो इट इज़ एन अमेजिंग ऐप। तो इस तरीके का कोई भी ऐप ले सकते हो आप और उसको यूज़ कर सकते हो टू ट्रैक डाउन ऑल योर प्रायोरिटीज़, ऑल योर things that you have to do at first. So that is the first and foremost important thing कि आप प्लान करिए अपने डे को या अपने वीक को। एंड आप अगर 50% भी प्लान कर लोगे ना, आपकी लाइफ बहुत सॉर्टेड हो जाएगी। जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके आसपास के लोग जो हैं वो आपके गोल के अकॉर्डिंग अलाइंड हो ना। मैं ये नहीं कह रही कि सारे के सारे लोग जो हैं वो आपके हिसाब से ही चलें, बट अगर उनका सपोर्ट एटलीस्ट हमें मिलता रहे,
चीज़ें उससे भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे कहीं जाना होता है तो मैं मंडे टू फ्राइडे कहीं नहीं जाती हूँ, बिकॉज आई नो कि मुझे डुगू को छोड़ के जाना पड़ेगा एंड डुगू को जो है आइदर मी और माई हस्बैंड हैव टू बी देयर। सो मैं अपनी सारी चीज़ें जो है, सारी मीटिंग सब कुछ सैटरडे और संडे के लिए प्लान करती हूँ, क्योंकि हस्बैंड मंडे टू फ्राइडे जो है ऑफिस में रहते हैं। सो आई एम अलाइन टू हिज गोल्स, क्योंकि उन्हें ऑफिस जाना है, तो मैं मंडे फ्राइडे कहीं नहीं जाती। बट ही इज़ अलाइन टू माई गोल्स कि सैटरडे एंड संडे जो है मुझे मीटिंग्स में जाना रहता है, मुझे बहुत सारे काम करने रहते हैं। सो ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ माई सन, लाइक आवर सन। सो ऐसे ही अगर आप हाउसवाइफ हो और आप कुछ और करना चाहते हो, टॉक टू योर हस्बैंड एंड आप क्योंकि उनको ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे हो, आई एम श्योर ही वुड अंडरस्टैंड यू। और कुछ भी ऐसा काम करिए अगर आप नहीं घर से बाहर निकल सकते, टेक ट्यूशन्स, डू समथिंग एट होम। आप कुछ क्राफ्ट बना करके सेल ऑफ कर सकते हो घर से। तो आजकल लोग पता नहीं क्या क्या काम कर रहे हैं, सो यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक आजकल लोग क्रॉकरी सेल कर लेते हैं घर से, पार्लर चला लेते हैं घर से, ट्यूशन क्लासेस चलाते हैं घर से, टिफ़िन सिस्टम चलाते हैं घर से। तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आप घर में ही रह करके ये सारी चीज़ें कर सकते हो। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपके आसपास के लोग आपके गोल के साथ अलाइंड हो एंड आप उन लोगों के गोल के साथ में अलाइंड हो। द थर्ड थिंग इज़ कि आप जो है वो ट्राई अगेन की जो फीलिंग है वो अपने अंदर अच्छे से ले आएँ। अब कभी भी गिव अप करने के बारे में मत सोचें, और अगर मन में आता भी है ना तो भी एक बार ये अपने मन में ख्याल रहेगा, अच्छा ठीक है ये लास्ट चांस है, इसके बाद मैं छोड़ दूंगी। दैट इज़ व्हाट आई डू। देयर वर अ लॉट ऑफ टाइम्स जब मैंने सोचा मैं कफ्स एंड लैशेस को बंद कर दूँ, मैं यूट्यूब चैनल को बंद कर दूँ क्योंकि मुझे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं या मेरी सेल नहीं हो रही है। बट देन फिर लगता है कि यार एक लास्ट चांस दे के देखते हैं क्या होता है। एंड हो सकता है वो लास्ट चांस, मेरे लिए वो लास्ट चांस कभी नहीं आती, बिकॉज मैं हमेशा अपने आप को ये बोलती हूँ कि एक लास्ट चांस, एक लास्ट चांस। और एक लास्ट चांस करते 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 आज मेरे YouTube पे 1,23,000 सब्सक्राइबर्स हैं, विच आई नो इज़ नॉट ह्यूज नंबर बट इट इज़ अ ह्यूज नंबर फॉर मी। कहाँ आई थिंक मेरे 1 साल के बाद 500 सब्सक्राइबर्स हुए थे, विच वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम। लाइक 1 साल में 500 सब्सक्राइबर होना बहुत लंबा समय होता है किसी के लिए। एंड स्टिल आई परस्यूड दैट। मैंने फिर भी जो है कंटिन्यूसली वीडियोस बनाती रही एंड हियर आई एम इन फ्रंट ऑफ यू गाइज मेकिंग दिस वीडियो कि आप कैसे मैनेज कर सकते हैं अपनी सारी चीज़ें। सो नॉट गिविंग अप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट की फैक्टर। अपने आप को बस पुश कर दीजिए, स्काई इज़ द लिमिट, जस्ट कीप ऑन डूइंग योर वर्क, रेस्ट एवरीथिंग विल कम टू यू। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ रिसर्च। आई नो ये सारा कुछ ऊपर नीचे हो गया है, बट किसी भी काम में घुसने से पहले आप उसके बारे में रिसर्च ज़रूर कर लें। मेरी तरह मत करिएगा। मैंने यूट्यूब भी जस्ट ऐसे ही स्टार्ट कर दिया था इंस्टिंक्ट बेसिस पे कि यार ट्राई करके देखते हैं, आई वुड बी सक्सेसफुल, विच आई कुड नॉट। देन मैंने कफ्स एंड लैशेस भी जब स्टार्ट किया था, आई जस्ट स्टार्टेड इट आउट ऑफ फन एंड आई स्ट्रगल्ड लेटर। सो कोई भी काम जो है आप रिसर्च के बिना स्टार्ट मत करिए। अगर आप रिसर्च करके स्टार्ट करोगे यू विल बी मोर सक्सेसफुल। ऐसे ही करोगे तो यू विल बी लर्निंग ऑन द वे, विच विल टेक टाइम, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। ऑल्सो आप हो सकता है पैसे भी बहुत सारे बर्बाद करें उसकी वजह से। सो रिसर्च एवरीथिंग इन एडवांस, प्लान इट आउट अकॉर्डिंगली एंड उसके बाद ही कोई भी नया चीज़ स्टार्ट करिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज़ माई 5th पॉइंट। सो टाइम टेबल एक आपके पास हमेशा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए जो है मेरा टाइम टेबल बहुत सेट है। अगर डुगू के स्कूल्स होते हैं तो 8 o'clock मैं उसको स्कूल छोड़ के आती हूँ। उसके बाद 8 to 8:30 मैं ब्रेकफास्ट जो है अपने हस्बैंड को करवाती हूँ, मैं खुद करती हूँ। 9 o'clock मैक्सिमम मुझे चाहिए कि मैं बैठ जाऊँ फिल्म करने के लिए। 9 to 11 जो है मैं कोशिश करती हूँ मैं फिल्म करूँ। अगर बीच में आप देखते हो कि मैं रेगुलरली 2 हफ्ते तक जो है हर रोज़ वीडियो रोल आउट कर पाती हूँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर आई एम गोइंग थ्रू, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइम टेबल। कि अगर मैंने 9 to 11 फिल्म कर लिया तो 11 to 1 मैं एडिट कर सकती हूँ, 1 to 2 मैं जो है खाना वाना खाती हूँ, हस्बैंड को भी खाना वाना दे देती हूँ बिकॉज ही गोज़ एट अराउंड 1 to 12:30 आई जस्ट लीव माई डेस्क और फिर उनको मैं लंच वगैरह दे करके आई जस्ट मेक हिम गो। उसके बाद खुद लंच करती हूँ और 2 बजे डुगू को लेकर आती हूँ। उसके बाद फिर 2 बजे से लेकर के 2 क्या 2:30 पौने 3 बज जाता है उसको लाते लाते। वापस आने के बाद उसको लंच करवाया, 3:30 4 बज जाता है। थोड़ा सा उसको खेलने दिया, थोड़ा सा खुद रेस्ट किया हाफ एन आवर के लिए। फिर आ जाती है मेरी क्यूमैन क्लासेस, तो बच्चे आ जाते हैं पढ़ने के लिए, डुगू को भी पढ़ाना रहता है तो 5:30 to 6:30 वो हो जाता है। फिर हो जाती है शाम की तैयारियाँ, डिनर की तैयारियाँ। डुगू को कभी खेलना होता है, कभी पढ़ाना होता है, होमवर्क करना, भी एग्जाम आ रहे तो एग्जाम की तैयारी करानी होगी। सो एंड बस ऐसे ही आपका दिन कट जाता है। सो देयर हैज़ टू बी अ टाइम टेबल फॉर एवरी
वन कि आपको कब क्या करना है। आई नो मुझे इस पूरे टाइम टेबल में अपने लिए टाइम निकालना है, लाइक फॉर माई फिजिकल एक्टिविटीज़, बिकॉज दैट इज़ समथिंग दैट आई एम रियली मिसिंग इन माई इंटायर टाइम टेबल। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक अगर आपको पता है कि आपको किस टाइम पे क्या करना है, कब आपको क्या काम छोड़ देना चाहिए, देन आपको आपके लिए टाइम निकालने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। एंड टेकिंग आउट टाइम फॉर योर सेल्फ इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मैं एक सजेशन की तरह से आप लोगों को देना चाहूँगी, वो ये है कि सोशल मीडिया पे कम से कम टाइम स्पेंड करें। एक टाइम लिमिट लगा दें। ऐसा नहीं है कि मैं टाइम बर्बाद नहीं करती सोशल मीडिया पे। आई स्पेंड आवर्स ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। होता क्या है कि आप एक बार जाते हो, फिर आपको लगता है अच्छा इंस्टाग्राम देख लिया, चलो अच्छा यूट्यूब पे देख लिया अब क्या हो रहा है। यूट्यूब देख लिया, फिर लगता है अच्छा काफ़ी देर हो गई, एक बार इंस्टाग्राम पे भी देख लेते हैं क्या हुआ है। इंस्टाग्राम देखा, फिर लगता है व्हाट्सएप चेक कर ले। सो इट इज़ अ साइकिल, अ विशियस साइकिल जो कि आपको जो है खा जाती है। व्हाट आई डू इज़ मैं ना टाइम का टैप रखती हूँ, कीप ऑन चेकिंग। अच्छा 10:15 हो गया, अच्छा 10:30, आधे घंटे से मैं फ़ोन लेके बैठी हूँ, आई हैव टू कीप इट। बस फिर तो बस रखा, आधा घंटा जहाँ हुआ रखा। सो कीप अ आई ऑन हाउ मच टाइम यू स्पेंड ऑन सोशल मीडिया। और आपका अगर सोशल मीडिया का टाइम कम हो जाएगा, आपको अपने लिए ऑटोमेटिकली टाइम ज़्यादा मिल जाएगा। सो दैट इज़ माई लास्ट सजेशन ऑफ हाउ यू कैन बी मोर प्रोडक्टिव। और आप किस तरीके से अपने लिए भी टाइम निकाल सकते हैं, अपने काम के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं, या कोई भी नया बिजनेस वेंचर अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। आई एम ऑलरेडी डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं क्यू मैथ लेती हूँ, मैं यूट्यूब चैनल चला रही हूँ, आई ऑल्सो टेक केयर ऑफ माई सन, उसको पढ़ाती भी हूँ मैं। देन आई sometimes have to go to Cuffs and Lashes के ऑफिस भी, एंड आई हैव अनदर चैनल डुगू का, तो अगर वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो आई हैव टू फिल्म फॉर दैट ऑल्सो। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं एक साथ चल रही हैं, बट ठीक है, टाइम मैनेजमेंट अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपके पास भी उतना टाइम होगा कि आप इतनी सारी चीज़ें एक साथ कर पाए। थक जाते हैं आई नो, तो बीच बीच में रेस्ट ले लीजिए, ब्रेक्स ले लीजिए। दैट इज़ द ओनली थिंग दैट यू कैन डू। अपने आप को आराम करने दीजिए थोड़ा सा, एक आध सैटरडे संडे टेक रेस्ट, एन्जॉय विद फैमिली, एंड देन मंडे टू फ्राइडे वर्क एज हार्ड एज यू कैन। सो दोज वर ऑल द टिप्स जिससे आप प्लान कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो और सारी चीज़ें एक साथ कर सकते हो। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है। एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। और मंडे मोटिवेशन में आपको नेक्स्ट क्या देखना है मुझे ज़रूर कॉमेंट करके बताइएगा। लाइक इट कुड बी एनी थिंग अबाउट हाउ टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, हाउ टू कीप ऑन गोइंग, या डिप्रेशन या एंग्जाइटी, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी, या माइग्रेन, या एनी थिंग लाइक स्कूल में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, या फिर स्ट्रीम कैसे चूज़ करें 10th के बाद। इट कुड बी एनी डैम टॉपिक। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज आई वुड रियली लव टू कैरी ऑन दिस पर्टिकुलर सीरीज़। बहुत डिफरेंट है, मेकअप से थोड़ा सा हट के मुझे कुछ करना है। सो इसीलिए डू सपोर्ट मी एंड डू लाइक दिस वीडियो, शेयर कर देना सारे फ्रेंड्स, फैमिलीज़, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड सबके साथ में, सो दैट उनको भी मोटिवेशन मिले। और अगर आप कुछ करना चाहते हो सकता है मेरा वीडियो देख करके उनको कुछ फील हो और वो फिर आप लोगों को सपोर्ट करे। सो या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय।